हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो 2026 जो आने वाला साल है वो 12 राशि या लगन के हिसाब से कैसा जा सकता है उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन रहेगा। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, मैंने जैसे न्यूमरोलॉजिकली भी आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि 2026 सन का ईयर है तो आप न्यूमरोलॉजिकली चीज़ें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं तो 2026 में बिग प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से जुपिटर का ट्रांजिट ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ट्रांजिट होने वाला है। मतलब यहाँ पे 2 जून 2026 में जुपिटर मिथुन राशि से निकल के अपना जो उच्च का साइन है एक्सॉल्टेशन साइन कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है। स्पेशली आप लोग देखेंगे मेडिकल सेक्टर हो गया, कोई भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, केयर गिविंग सर्विसेज जो भी हैं वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंज हमें दिखने को मिल सकता है। अगेन जो लोग टीचर्स हैं या फिर मेडिकल सर्विसेज से कनेक्टेड है, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं उनको भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है। और हम सभी के अंदर ना जो भी स्पिरिचुअलिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस होगा बिकॉज जुपिटर यहाँ पे जब भी कर्क राशि में जाएंगे तो जो मोक्ष साइन है, जैसे आपका स्कॉर्पियो साइन हो गया, ठीक है, पाइसेस का साइन हो गया, वहाँ पे उनकी दृष्टि जाएंगी। तो इस हिसाब से हम सभी के अंदर जो स्पिरिचुअल फैक्टर है वो और ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। और यहाँ पे जैसे कि ना इमोशंस कहीं ना कहीं बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव गोचर के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। हालांकि आपके नैटल चार्ट में जुपिटर कैसे प्लेस्ड है, किस दशा अंतरदशा में आप हो, जुपिटर आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिक है, उसके ऊपर रिजल्ट में बहुत वेरिएशंस आएगा। ठीक है। और शनिदेव का गोचर जैसे कि मीन राशि से ही चलेगा जैसे कि अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे 27 जुलाई के बाद से सैटर्न का एक रेट्रोग्रेशन फेज भी स्टार्ट हो जाएगा जो कि 11 दिसंबर तक रहेगा। तो लगभग साल का जो मतलब सेकेंड हाफ है वहाँ पे शनिदेव का जो रेट्रोग्रेशन एनर्जी है वो हम सभी को फील होगा। तो इस हिसाब से आप लोगों को चेक करना है कि मीन राशि आपके चार्ट में कौन से हाउस का साइन है और उस हिसाब से ना उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एफ़र्ट डालना पड़ेगा, रिपीटेटिव एफ़र्ट डालना पड़ेगा तो जाके यहाँ पे चीज़ें आपको मिल सकता है। और इंट्रोस्पेक्टिव बनना पड़ेगा अपने काम को लेके या फिर अपने ड्यूटीज़ को लेके। कई बार शनिदेव जब भी यहाँ पे मीन राशि में गोचर करते हैं या फिर रेट्रोग्रेशन में चले जाते हैं तो ना कई बार हो सकता है हम अपने ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करें, बट ये चीज़ हमें कभी भी नहीं करना है। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रियल पिक्चर जो भी रियलिटी आपके सामने है उसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसके ऊपर एक्शंस लीजिए। ठीक है। तो ये मेन पॉइंट रहेगा। और राहु केतु का जैसे गोचर सेम साइन से ही चलेगा, राहु कुंभ राशि से और केतु देव यहाँ पे सिंह राशि से ही गोचर करेंगे। 5 दिसंबर से इनका साइन चेंज होगा। इसको लेके मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी साल के एंड में। ठीक है। सो फ़िलहाल 2026 का प्लैनेटरी जो भी ट्रांजिट का ओवरव्यू था वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। और अभी हम लोग जान लेते हैं कि सभी राशि या लगन के हिसाब से कैसा रिज़ल्ट मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए कि बहुत बार ये चीज़ भी आपके दिमाग में आ सकता है कि राशि के हिसाब से देखें कि लगन के हिसाब से देखें। तो यहाँ पे अगेन वही मेरा पॉइंट रहेगा कि अगर आपके मून साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब मून साइन के आसपास आपका ज़्यादा प्लैनेट है, चंद्र से 7th में ज़्यादा प्लैनेट है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए चंद्र का जो राशि है, मून साइन, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और अगर लगन के आसपास ज़्यादा प्लैनेट है तो यहाँ पे लगन के हिसाब से देखिए, अगर आप मदर है तो ऑब्वियसली आपका जो मून चार्ट है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोमिनेंट हो ही जाता है। बट अगेन आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे मून साइन और एसेंडेंट साइन दोनों के हिसाब से ही आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, अगर आप लोग मेष राशि या मेष लगन वाले हैं तो यहाँ पे 2026 का जो शुरुआती टाइम रहेगा उसमें आपके 9th हाउस या सैजिटेरियस साइन में 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन आपको दिखने को मिलेगा, सन, मार्स, मरकरी, वीनस। और जैसे ऑपोजिट का जो साइन है मिथुन राशि, वहाँ से जुपिटर का ट्रांजिट ऑलरेडी चल ही रहा है। तो इस हिसाब से आप लोगों के लाइफ में जो भी गुरु फिगर है, फादर फिगर है, उनका ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। बिकॉज़ आपका जो गुरु का भाव है, लक का फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और लक का सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आपके लाइफ में जो भी फादरली फिगर्स हैं उनके तरफ आप अपना बिहेवियर सही से मेंटेन रखेंगे। जो भी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका है वहाँ पे आप अच्छे से निभाएंगे, तो यहाँ पे आपको लक का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और वैसे भी 2026 सन का ईयर है, तो इस हिसाब से आपको अपने फादर के साथ आपका जो भी इक्वेशन है वो सही से रखने की कोशिश करनी चाहिए। उनका हेल्थ का भी यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। ठीक है। जो लोग हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से मिल सकता है। और वैसे भी नया कोई स्किल सीखने के हिसाब से ये जो 2026 रहेगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। या अगर आप लोग कुछ भी पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग का प्लान बनाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन होगा कि जून से पहले आप लोग वहाँ से घूम के आ सकते हैं, तो वो भी आपके लक फैक्टर को जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो लोग आईटी सेक्टर या एआई वगैरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनको कोई नया अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे मिल सकता है, या नेक्स्ट ईयर में वहाँ से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिलना जिसकी वजह से आपको फॉरेन ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको अपने ईगो को एकदम साइड में रखना होगा और दूसरों के लिए आपको सोचना होगा। सोसाइटी के लिए कोई अगर आप काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप कोई सोशल वर्क या एनजीओ रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए भी 2026 बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ईयर साबित हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप वाइज भी 2026 आप सभी के लिए लगभग ठीक रहेगा। बस यहाँ पे नवंबर 6 से लेके 14 नवंबर तक आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा केयरफुली डील करना होगा अपने पार्टनर के साथ। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे वाइफ के हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ नवंबर का जो ये मैंने टाइम मेंशन किया है इसमें वीनस का जो गोचर है वो आपके लिए थोड़ा सा कम फेवरेबल होगा। ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगभग ईयर अच्छा है, बट आपको यहाँ पे सिली मिस्टेक वगैरह से बचने की ज़रूरत है। जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो लोग भी नेक्स्ट ईयर उनको कुछ अच्छा प्रपोज़ल वगैरह मिल सकता है। और करियर वाइज देखिए, ये आप लोगों के लिए साल तो लगभग ठीक है, बट यहाँ पे जैसे शनि का जो रेट्रोग्रेशन फेज़ है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ना ऐसा हो सकता है कि जुलाई के बाद आपके वर्क एनवायरनमेंट में इधर कुछ चेंज आए या आप लोग कोई जॉब चेंज करें उस टाइम पे। तो जुलाई के बाद अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहेगा थोड़ा सा एडजस्ट होने में वहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। या कई बार ना मतलब वर्क वाइज थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपके नींद में कोई प्रॉब्लम आना, या बहुत लोगों का नाइट शिफ्ट शुरू हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से मतलब मेनली वर्क प्रेशर की वजह से आपका जो स्लीपिंग हैबिट है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, या बैड ड्रीम्स वगैरह आना, ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जा सकती है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और आप
आपका जो भी चार्ट है उस हिसाब से आप लोग रेमेडी ज़रूर कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आपके ऐसे मतलब करियर में बहुत प्रॉब्लम है या कुछ स्लीपिंग हैबिट्स में इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे डोनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। स्पेशली थर्सडे या सैटरडे के दिन आप ये डोनेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 13 फरवरी से लेके 14 अप्रैल तक अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो भी बॉसेस अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली डील करना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उनके साथ कोई ईगो क्लैश वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका जॉब यहाँ पे ख़तरे में आ जाए। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। और फादर के साथ भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम इस टाइम पर हो सकता है, तो यहाँ पर ज़रूर इसको नोट डाउन कर लें। और जैसे 2 जून से जुपिटर आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे, तो उस हिसाब से आपके जो भी डोमेस्टिक लाइफ है, घर का माहौल है, उसमें भी आप यहाँ पे बेटरमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या मदर के हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ पे कुछ सुधार आप लोग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जून के महीने से करियर वाइज भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपको मिल सकता है। जनरली यहाँ पे फॉरेन रिलेटेड अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है या फॉरेन में आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2026 में आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग मैं आपको यही बोलूँगी कि 11 मई तक टाइम थोड़ा सा अप्स एंड डाउन के ऊपर रह सकता है। अपने हेल्थ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। और उसके बाद से यहाँ पे नया अपॉर्चुनिटीज़ आना, जॉब चेंज का कुछ मतलब बेटर टाइम भी आप लोगों के लिए जनरली एक्सपेक्ट होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मेष राशि आप लोगों का है, तो शादी का भी एक फ़र्स्ट फेज़ आप लोगों का ऑलरेडी चल रहा है। तो इस हिसाब से शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना, कुछ डोनेशन करना, ये चीज़ें भी आप ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूडेड रख सकते हैं। और शादी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे सैटर्न आपके नैटल चार्ट में कैसे प्लेस्ड है, आप किस दशा में या अंतरदशा में है, इसके ऊपर भी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नज़र आता है, ठीक है। तो लगभग 2026 आपके लिए एक मिक्स्ड एनर्जी वाला साल रहेगा। और रिलेशनशिप वाइज 17 अक्टूबर के बाद से ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले हैं तो 2026 का जो शुरुआती टाइम रहेगा उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाला जो एनर्जी है या सडन एनर्जी है वो आपके लाइफ में ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हुए नज़र आ रहा है। बिकॉज़ आपका जो अष्टम घर है उसमें 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन रहेगा। बट जैसे ऑपोजिट में जुपिटर का भी गोचर चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी अगर आप लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, तो अगर लाइफ में कोई सडन फेज आपका आ भी गया, आप वहाँ से वो चीज़ें क्रॉस करके आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये जो शुरुआती का टाइम रहेगा उसमें कुछ इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में एक्टिवेटेड होते हुए या आपके फादर के लाइफ में एक्टिवेटेड होते हुए आपको नज़र आ सकता है। या फिर सडनली कोई गुरु फिगर आपके लाइफ में आना, उनसे कोई ऐसा सजेशन आपको मिल सकता है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर ला सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। पैसों के मामले में या फाइनेंसेस के मामले में 2026 ओवरऑल आपके लिए सही रहेगा। बट अगेन आपके घर के जो भी बड़े हैं या आपके अगर कोई गुरु है लाइफ में, वो अगर आपको कोई सजेशन देते हैं आपके पैसों को लेके, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा फॉलो अप करना चाहिए। आप अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे साल का जो शुरुआती टाइम रहेगा उसमें थोड़ा सा इन लॉज से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट्स इन लॉज के साथ यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए लगभग मैं बोलूँगी कि 13 या 14 जनवरी के बाद से थोड़ा थोड़ा करके लक का सपोर्ट मिलना या कुछ पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में होना, ये आपको दिखेगा। यहाँ पे अपने करियर के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस रहेंगे 2026 में भी। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए, तो इस हिसाब से अच्छा है। या फिर जो लोग IT सेक्टर, टेक्निकल या कोई AI से रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व है, सोशल वर्क में इन्वॉल्व है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। यहाँ पे देखिए फरवरी से
लेके मार्च का जो टाइम रहेगा उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा करियर की तरफ ही इन्वॉल्व रहते हुए देखा जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है उस टाइम पे बहुत लोग जॉब चेंज करें, करियर का फील्ड चेंज करने का सोचे, ये चीज़ें यहाँ पे देखा जा सकता है। और काफ़ी ज़्यादा ना आप अपने इमेज को लेके कॉन्शियस रहेंगे 2026 में, मतलब सोसाइटी में आपका जो भी इमेज है, पब्लिक इमेज, तो ये सारी चीज़ों को लेके सडन फेम मिलने का भी काफ़ी हाई इंडिकेशन इस साल में देखा जा रहा है। अगेन यहाँ पे फैमिली से थोड़ा डिटैच्ड फील होना या मदर के हेल्थ में प्रॉब्लम्स रहना, ये चीज़ें लगी हुई रहेंगी। यहाँ पे मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपने फैमिली से थोड़ा अगर दूर रहे, अगर आप दूर रह के ऑलरेडी काम करते हैं तो अच्छा है, या फिर अगर आपको 2026 में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ पे आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम कर पाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जैसे देखिए कि 2 जून से जुपिटर का जो गोचर है वो आपके 3rd हाउस से होना शुरू हो जाएगा, तो इस हिसाब से कोई भी नया स्किल सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा साल रहेगा। या फिर यहाँ पे पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब थोड़ा अगर आप पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग वगैरह करें तो इससे आपका जो भी मतलब गेन का भाव है, मतलब 11th हाउस, उसको आप एक्टिवेटेड कर रहे हो, मतलब आप जो भी मन में चीज़ें आप चाहते हो, तो जो भी आपका विशेष है वो आपको जल्दी मिलते हुए नज़र आएगा। तो ये चीज़ आप एक रेमेडी के हिसाब से भी कर सकते हैं। जून के बाद से पिलग्रिमेज ट्रैवल का अगर आप कोई प्लान सेट करें, स्पेशली कोई वाटर बॉडी के आसपास जैसे पुरी हो गया, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और जून के महीने से ही अगर आप शादी के लिए कहीं पे देख रहे थे तो आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिल सकता है, या शादी का डेट फिक्स हो जाना, ये चीज़ आपको दिखने में मिलेगा। यहाँ पे शनि का गोचर आपके 11th हाउस से ही थ्रू आउट द ईयर रहेगा, और रेट्रोग्रेशन में भी शनिदेव जाएंगे 27 जुलाई के बाद से। तो अगेन हार्डवर्क के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार आपके अगर सिबलिंग वगैरह है तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यूज़ आ सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपका जो भी रिलेशन है वो शनिदेव के थ्रू टेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे पेशेंस रखना ज़रूरी है। आपके सिबलिंग अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई एडवाइस दे रहे हैं तो वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि जून के महीने से आपका जो भी इनकम का एरिया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ आना शुरू होगा। और यहाँ पे 31 अक्टूबर के बाद से फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन थोड़ा करके पॉजिटिव होना शुरू होगा। अगर मदर के हेल्थ में कुछ इशू चल रहा था तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल 2026 आपके लिए पॉजिटिव साल ही मैं इसको बोल सकती हूँ। बट यहाँ पे अगेन वही है कि आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट 2026 में ज़रूर मिलते हुए नज़र आएगा, ठीक है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अभी देखिए अगर आप लोग मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले हैं तो यहाँ पे 2026 का जो शुरुआती पीरियड रहेगा वहाँ पे आपका मेन फोकस मैरिज, रिलेशनशिप, ये एरिया में ज़्यादा रहने वाला है। बिकॉज 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन आपको अपने 7th हाउस में ही मिल रहा है, और ऑपोजिट में जैसे जुपिटर का भी गोचर चलेगा, मतलब आपके 1st हाउस से। तो यहाँ पे मेन यही बात है कि कैसे आपका जो मेन जो मैरिज का एरिया है, रिलेशनशिप का एरिया है, उसको आप अपने विजडम के साथ, वाइजनेस के साथ यहाँ पे बैलेंस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होगा। और जुपिटर जैसे यहाँ पे 1st हाउस से ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको अगर कोई सजेशन दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे मतलब आपको ना अपने पार्टनर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलना, ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। या फिर अगर आप लोग मतलब कोई रिलेशनशिप में नहीं है, मैरिड नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ प्रपोजल मिलना या कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है नेक्स्ट ईयर में, तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। या फिर शादी हो जाना 2026 में, जून के अंदर अंदर शादी का डेट निकल जाना, तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मैं बोल सकती हूँ आपके हायर स्टडीज़ के हिसाब से भी काफ़ी
इम्पॉर्टेंट ईयर होगा 2026। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो जून से पहले आपको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी लगभग अच्छा ईयर रहेगा। और यहाँ पे ना मैं बोलूँगी कि सेकेंड जून से जैसे जुपिटर का गोचर आपके सेकेंड हाउस कैंसर के साइन से होगा, तो उस हिसाब से भी डोमेस्टिक हैप्पीनेस आपके लाइफ में ज़रूर रहेंगी। या यहाँ पे फैमिली में मेंबर का बढ़ना, मतलब यहाँ पे अगर आप लोग चाइल्ड बर्थ प्लानिंग के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो तो आपको कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप अपने फूड हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। बट ओवरऑल 2026 में फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी भी आपको ज़रूर मिलेगा, बट मेनली वो हो सकता है कोई पिलग्रिमेज ट्रैवल हो या पढ़ाई की वजह से आप कहीं पर जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर आपको नज़र आ सकती है, या इंश्योरेंस मनी मिलना, तो इस हिसाब से भी चीज़ें हो सकता है। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि करियर वाइज जो सेकेंड हाफ होगा साल का वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज जून के महीने में यहाँ पे जैसे जुपिटर का ट्रांजिट ऑलरेडी सेकेंड हाउस में हो चुका होगा, तो करियर के हिसाब से जून से आपके लिए ज़्यादा बेटर टाइम है। मतलब उस टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कुछ करियर चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो अच्छा टाइम रहेगा। शनि का गोचर अगेन आपके 10th हाउस से ही चलेगा, तो यहाँ पे मेहनत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट होगा वो आपके लिए थोड़ा सा और इंटेंस बन सकता है 27 जुलाई के बाद से, बिकॉज शनि रेट्रोग्रेशन में चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है सडन कुछ चेंजेस हो वर्क एनवायरनमेंट में, बॉस चेंज हो जाना, या फिर यहाँ पे ड्यूटी आवर्स का इंक्रीज़ होना, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। तो 27 जुलाई के बाद से थोड़ा सा करियर को लेके आपको यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। और अपने फादर के साथ भी थोड़ा इक्वेशन में आपका इश्यूज़ आ सकता है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा केयरफुली डील करना चाहिए। और यहाँ पे हेल्थ वाइज लगभग आपका ठीक रहेगा, बट अगेन मैं बोलूँगी कि 17 जनवरी के बाद से थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा, फूड हैबिट्स वगैरह के ऊपर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 3 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली वर्क प्लेस में या फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे कुछ कहा सुनी हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, इसका भी थोड़ा सा चांसेस है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप उसको मतलब ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं यही बोलूँगी कि भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट इस साल में भी लगा हुआ रह सकता है। तो अगर आप थोड़ा मतलब डिस्टेंस से ही मतलब यहाँ पे आपका कनेक्शन मेंटेन रखें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज़ अदरवाइज़ कई बार ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो जाना छोटे भाई बहनों के साथ, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। या फिर अगर आप ड्राइव करते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। हो सके तो कोई स्पिरिचुअल सिंबल अपने गाड़ी में लगा के रखिए, तो वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल 2026 में बोलूँगी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन वाले के लिए काफ़ी पॉजिटिव साल हो सकता है। बट यही शर्त है कि जैसे जुपिटर आपको ब्लेसिंग तो देंगे, बट आपके लाइफ में जो भी जुपिटेरियन फिगर्स हैं उनके तरफ भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर अपना रखना होगा, तो ही जाके आपको यूनिवर्स से वो जो सपोर्ट है, ब्लेसिंग है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग कर्क राशि या कर्क लगन वाले हैं तो 2026 का जो शुरुआती पीरियड रहेगा वहाँ पे आपका जो 6th हाउस है, शत्रु का भाव है, या जहाँ से हम लोन वगैरह, हेल्थ इशू, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, बिकॉज़ वहाँ पे 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा केयरफुली डील करना चाहिए आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, या फिर आपके बच्चों के साथ भी थोड़ा मनमुटाव की स्थिति यहाँ पे आ सकती है, या फिर लोन का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज़, ये चीज़ें थोड़ा
आपके लाइफ में बॉदर कर सकता है। बट यहाँ पे अगेन गुरु का स्थिति जैसे यहाँ पे प्लेस्ड है, तो अगर आप लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपको एक प्रोटेक्शन, एक सपोर्ट, ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपके लाइफ में जो भी एल्डर्स है, गुरु फिगर्स है, उनका ब्लेसिंग आपके साथ है, फादर का ब्लेसिंग आपके साथ है, तो किसी भी परिस्थिति से आप यहाँ पे निकल पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अगेन फरवरी से लेके मार्च का जो आपका टाइम रहेगा, वहाँ पे भी ना कुछ सडन इश्यूज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ट्रिगर होते हुए यहाँ पे देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा ना एनर्जी आपके लिए इनस्टेबल रहेगा। मार्च तक आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि सडन आपको कुछ इंश्योरेंस मनी भी मिल सकता है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। बट अगेन वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ भी ये टाइम पे आपको थोड़ा सा केयरफुली डील करना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, फैमिली वाइज यहाँ पे जो भी इक्वेशन है वो 2026 में भी मतलब मॉडरेट रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा फैमिली इक्वेशन होते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन फादर के हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो सकता है, स्पेशली 27 जुलाई के बाद से, जैसे शनि का रेट्रोग्रेशन भी शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि फादर से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आ सकता है, या फादर के साथ जो भी आपका इक्वेशन है वो कई बार शनिदेव के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपके लाइफ में जो भी गुरु फिगर है उनके साथ आपको बहुत अच्छे से अपना बिहेवियर मेंटेन रखना चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है बॉस चेंज आपका हो, या बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपका यहाँ पे लगा हुआ रह सकता है। आपके पार्टनर अगर आपको कोई सजेशन दे रहे हैं इस टाइम पे तो आप उसको ज़रूर फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 27 जुलाई के बाद से थोड़ा सा आपके मैरिड लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। या अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। सिबलिंग्स के साथ मैं बोलूँगी कि अगेन आप अगर डिस्टेंस से ही अपना रिलेशन मेंटेन रखें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे 2 जून से जुपिटर का गोचर आपके फर्स्ट हाउस से होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल जो टाइम है वो आपका जो सेकेंड हाफ है इस साल का, उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जुपिटर का जब भी गोचर आपके फर्स्ट हाउस से होगा तो यहाँ पे आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आप यहाँ पे फील कर पाएंगे, या लक का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह के हिसाब से, मतलब जो लोग स्टूडेंट हैं या बाहर जाके पढ़ाई का सोच रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पे कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकता है। बट अगेन मैं बोलूँगी कि फर्स्ट हाउस से जैसे ही गुरु का गोचर स्टार्ट होगा, वेट गेन का कुछ इशू आपके लाइफ में हो सकता है, तो थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर आपको लगभग ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी 2026 आपके लिए एक मिक्स्ड एनर्जी वाला साल रहेगा, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा आपको फील हो सकती है, स्पेशली यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, या कई बार अगर आपके घर में कोई पेट वगैरह है तो वहाँ से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। बट सेकेंड हाफ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा और लक का भी सपोर्ट आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग सिंह राशि या सिंह लगन वाले हैं तो यहाँ पे 2026 का जो शुरुआती टाइम रहेगा उसमें आपका जो 5th हाउस का एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। मतलब वहाँ पे 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन हमें देखने को मिलेगा, और ऑपोजिट में ही आपको जुपिटर भी गोचर में मिलेंगे। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। अगर आप लोगों के सामने बहुत बड़ा कोई एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग अपने कोई हॉबीज़ को फॉलो करें, या फिर यहाँ पे कोई नया कोर्स ऑप्ट करे, एडुकेशन में वो अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। बट अगेन यहाँ पे अगर आप लोग कोई लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स या टेंशन बढ़ सकता है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगेन आप
आपके लाइफ में जो भी आपका विशेस है वो ज़रूर आपको फुलफ़िल होते हुए इस साल में दिखेगा। बट आपको ना आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो लोगों को ज़्यादा नहीं बताना है, कम शो करना है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज केतु का गोचर अगेन आपके फर्स्ट हाउस से ही रहेगा और राहु का सेवन्थ हाउस से। तो इस हिसाब से जब भी केतु फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, ज़्यादा शो नहीं करना है। जितना आप यहाँ पे डाउन टू अर्थ रहेंगे और या फिर अपने आप को थोड़ा सा हाइट करके रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और अपने इंट्यूशन को ज़रूर से ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए। अगेन देखिए, रिलेशनशिप या ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो टेंशन का माहौल है वो वैसा ही रहने वाला है। इनफैक्ट 27 जुलाई के बाद से मैं बोलूँगी कि पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत अनबन का सिचुएशन ज़्यादा इंक्रीज़ होना या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकता है, या फिर इन लॉज के साथ भी कुछ कुछ इश्यूज़ आपका यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पार्टनर के लाइफ में भी सडन कुछ चेंजेस जैसे जुलाई के महीने से ही कुछ चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जैसे आप लोग अपने हेल्थ के ऊपर भी ना थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा एटलीस्ट 14 अप्रैल तक। मतलब यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड थोड़ा बहुत टेंशन लगा हुआ रह सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपका क्या दशा अंतर्दशा चल रहा है अभी, तो उसके ऊपर भी रिजल्ट में आपको वेरिएशन दिखने को मिलेगा। बट अगेन जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। या फिर अगर आप ऑलरेडी मतलब अगर आप फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे अच्छे से डिलीवरी हो जाना, तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, और या फिर शादी हो जाना, स्पेशली यहाँ पे जून से पहले ही बहुत लोगों का शादी हो जाना या मैरिज से रिलेटेड कुछ अच्छा प्रपोजल मिलके बात फिक्स हो जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूर देखी जाएंगी। अभी देखिए 2 जून से जुपिटर का गोचर आपके 12th हाउस से होगा। इसका मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनहेंस्ड होंगे इस टाइम से। और यहाँ पे जैसे अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो जून के महीने से आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जॉब चेंज के हिसाब से भी जून से अगर आप लोग कहीं पे ट्राई करें तो अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप लोग कुछ हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड फील्ड में है या टीचिंग फील्ड से है या स्पिरिचुअलिटी फील्ड से है तो आप लोगों के लिए टाइम जून के महीने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे घर का माहौल या फैमिली के साथ रिलेशन, मदर के साथ रिलेशनशिप में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा साल का जो सेकेंड हाफ है उसमें। ठीक है, या फिर जैसे इन लॉज से रिलेटेड भी मैंने जो बताया कि जुलाई के महीने से थोड़ा प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो सकता है। बट जैसे जुपिटर का गोचर ऑलरेडी कैंसर के साइन में हो चुका होगा तो यहाँ पे इश्यूज़ तो फिर भी रहेगा बट आउट ऑफ हैंड कुछ नहीं जाएगा। बट अगेन आपके पार्टनरशिप में, मैरिज में कुछ ना कुछ सडन इश्यूज़ लगा हुआ रहेगा या फिर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे शायद आप लोग रह रहे हो करियर की वजह से, या कुछ डिससेटिस्फाइड एक जो फीलिंग है ना वो आपको बॉदर करती हुई आपको वो मिलेगा। ठीक है, मतलब 2026 का जो ओवरऑल साल है उसमें ये चीज़ लगी हुई रहेंगी। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि 2026 का जो ओवरऑल साल रहेगा वो आपके लिए लगभग ठीक साल रहेगा, एवरेज साल रहेगा। एवरेज मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज पर्सनल रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। बट ऐसे करियर वाइज, फाइनेंस वाइज मैं बोलूँगी कि आपको मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स से सपोर्ट मिलना, ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग कन्या राशि या कन्या लगन वाले हैं तो 2026 का जो शुरुआती पीरियड रहेगा उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई लोकेशन आप लोग चेंज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे घर चेंज होना, लोकेशन चेंज होना, इसका काफ़ी हाई इंडिकेशन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है घर में आप लोग कुछ चीज़ें रेनोवेट करवा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे
जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे मदर के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला सिनारियो आ सकता है, या मदर के हेल्थ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वैसा कुछ हो सकता है। बट अगेन जैसे गुरु की एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ रही है, तो ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप कहीं नए घर पे शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं नए जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए शुभ होगा, ऐसा ही आप लोग कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो 2026 रहेगा वो आपके लिए करियर वाइज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे कुछ प्रमोशन मिलना, ग्रोथ मिलना, ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए शादी के लिए भी जो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो 2 जून, जैसे 2 जून से जुपिटर का गोचर आपके 11th हाउस में हो चुका होगा, तो उसके बाद से आपको कुछ अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, शादी का डेट फिक्स हो जाना, शादी हो जाना, मतलब इस साल के सेकेंड हाफ में। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। 11th हाउस में ये जो गुरु का गोचर होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। मतलब यहाँ पे जो भी आप लोग लाइफ से इतने दिन तक चाह रहे थे, तो वो सारी जो भी इच्छाएं हैं वो आपको यहाँ पे फुलफ़िल होते हुए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो आपके पार्टनर के लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। साल के सेकेंड हाफ में उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि शनि का गोचर आपके 7th हाउस से ही चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में, मैरिज में ना काफ़ी चीज़ें आपका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। मतलब आप अपने पार्टनर की तरफ कितना ज़्यादा लॉयल है, या फिर वो आपके तरफ कितना ज़्यादा डिवोटेड है, तो ये चीज़ें ना कई बार यूनिवर्स के थ्रू टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में, मैरिज में पेशेंस रख के चलना होगा, स्पेशली 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक। ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मतलब वहाँ पे ना स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में एक स्ट्रेस या एंजाइटी, ऐसा कुछ कुछ चीज़ें आपको फील हो सकता है। या फिर पार्टनर के लाइफ में, जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताया कि जुपिटर के गोचर के बाद उनके लाइफ में कुछ ग्रोथ आएगा, बट अगेन ऐसा हो सकता है उनका जो भी जॉब का टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो जाए, या काम की वजह से वो आपको ज़्यादा टाइम ना दे पा रहे हो, या आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इसको लेके ना थोड़ा सा स्ट्रेस भी बना हुआ रहेगा। तो ये आपके ऊपर है कि कैसे आप वो चीज़ें बैलेंस करते हैं। अभी देखिए जुपिटेरियन एनर्जी हाई रहेगा, तो आप दोनों अगर एक साथ कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वो चीज़ हो सकता है। मतलब कोई पिलग्रिमेज ट्रैवल वगैरह आप लोग करके आ जाए तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी साल काफ़ी अच्छा है, स्पेशली सेकेंड हाफ का जो टाइम रहेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हो सके तो आप लोग एक पेट ज़रूर अडॉप्ट कर सकते हैं, डॉग या कैट। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को पसंद है तो ही यहाँ पे एडॉप्शन कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे ना फरवरी से लेके मार्च का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी फाइनेंशियल क्रंच आपको दिखने को इधर मिले, या फिर थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सता सकता है। तो फरवरी से लेके मार्च का जो टाइम है वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं लाइफ से रिलेटेड, जैसे वो बिजनेस से रिलेटेड हो गया, करियर से रिलेटेड हो गया, तो मेरा सजेशन होगा एटलीस्ट अप्रैल के बाद ही आप लोग कुछ नया डिसीजन लीजिए, नया प्लानिंग कीजिए। मतलब वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बोल सकती हूँ कि 2026 आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ईयर साबित हो सकता है। यहाँ पे आपके फैमिली इक्वेशंस में भी पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगा, फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा साल होगा आप लोगों के लिए। बट अगेन कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूडेड रखिए, बिकॉज केतु 12th हाउस में प्लेस्ड है, इसीलिए मैटेरियलिस्टिक चीज़ें लाइफ में आपको मिलेंगी, बट बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको अटैच नहीं होना है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो सूर्यदेव को जल अर्पण कीजिए एटलीस्ट संडे के दिन, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और ग्रोथ लेके आ सकता है। ठीक है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अभी देखिए अगर आप लोग तुला राशि या तुला लगन वाले हैं तो यहाँ पे
2026 का जो शुरुआती टाइम रहेगा वहाँ पे आपको कितना ज़्यादा लाइफ में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आप अपना एफ़र्ट कितना ज़्यादा डाल रहे हैं, आप लोग कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है उसके ऊपर। यहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे आपके 3rd हाउस में 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन रहेगा। इसीलिए आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपने नेबर्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ भी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जहाँ पे एडवाइस एक्चुअली रिक्वायर्ड है वहीं पे आप एडवाइस दीजिए। अदरवाइज़ अननेसेसरी अगर आप कहीं पे अपना ओपिनियन डालने जाएंगे, एडवाइस देने जाएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ऑपोजिट में ही 9th हाउस से जुपिटर का गोचर भी आपको मिल रहा है, तो इस हिसाब से मैं बोलूँगी कि घर के जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका अगर आप लोग आशीर्वाद लेके चल रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम से आप यहाँ पे निकल पाएंगे, ठीक है। ये एक चीज़ है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग बाहर कहीं पे स्पेशली फॉरेन में पढ़ाई के लिए जाने का सोच रहे हैं तो जून से पहले पहले आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, या आप लोग अगर ट्राई करें तो वहाँ से कुछ मतलब गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी कि फादर के साथ भी आप अपना इक्वेशन सही से मेंटेन रखिए और उनके हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपके लाइफ में जो भी गुरु फिगर है, टीचर्स हैं, फादर फिगर हैं, इन लोगों के साथ आपको अपना इक्वेशन एकदम सही से मेंटेन करना है, बिकॉज़ वहाँ पे आपका एक कार्मिक डेट भी जुड़ा हुआ है। मतलब गोचर के दौरान यही चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। अभी देखिए 2 जून में जैसे जुपिटर का गोचर आपके 10th हाउस में हो गया होगा, तो उसके बाद से आपके करियर में भी पॉजिटिविटी आना शुरू होगा। जॉब चेंज के लिए अगर आप लोग कुछ अच्छा टाइमिंग का सोच रहे हैं तो जून के महीने से आप लोग देख सकते हैं। तो उस महीने में या उसके बाद अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पे मैं बोलूँगी कि साल का जो 2nd हाफ होगा वहाँ पे करियर वाइज तो ऐसे इम्प्रूवमेंट वगैरह शो हो रहा है, बट अगेन यहाँ पे आपका जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा आपको, ठीक है। अगेन मदर के हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे मदर को अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मदर के लाइफ में, तो वो जून के महीने के बाद से थोड़ा थोड़ा करके उसमें सुधार आना शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए टाइम अगेन थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को भी मैं बोलूँगी कि कंसंट्रेशन लेवल ब्रेक हो सकता है, बट जो लोग जैसे ऐसे कोई सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई कर रहे हैं जो कि जैसे कि टेक्निकल कोई सब्जेक्ट हो गया या आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको सफलता ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगेन आपके लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स आपको मिलेगा 2026 में, जो भी आप लोग चीज़ें यहाँ पे गेन कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा ना, वो आपको ज़्यादा शो नहीं करना है। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है बहुत इजीली आप लोगों को नज़र लग जाए, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से ही मतलब जो सीक्रेट एनिमिटी है, हिडन एनिमिटी है, वैसा भी कुछ आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस चीज़ का आपको खास से खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, ये आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर रखिए। यहाँ पे जैसे शनि 6th हाउस में ही गोचर में चल रहे हैं और यहाँ पे जुलाई के मंथ से शनि का एक रेट्रोग्रेशन फेज़ भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको अपने डेली रूटीन में प्रॉपरली टाइम एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मतलब यहाँ पे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी होगा, खाने पीने के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे सडन कुछ हेल्थ इशू भी आपको दिखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी स्ट्रे एनिमल्स को फीड करना या घर पे कोई पेट रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रेमेडी की तरह काम करेगा। और अगर आपके घर में कोई काम करने आते हैं, कोई ऐसे हाउस हेल्प है, तो उनके साथ आप अपना बिहेवियर अच्छे से मेंटेन रखिए, उनको आप जितना हो सके हेल्प कीजिए, तो इससे भी ये जो शनि का 6th हाउस से गोचर चल रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नवंबर के महीने में थोड़ा बहुत अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा, ओके।
और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पे मैं बोलूँगी कि 11 मई तक थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ रह सकता है या फिर आपके पार्टनर के हेल्थ में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स रह सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है। और अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनके स्टडीज़ के ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहिए और उनके हेल्थ के ऊपर भी, ठीक है। सो ओवरऑल 2026 अगर मिला जुला के मैं बोलूँ तो करियर वाइज या फाइनेंस वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस दिला सकता है, बट पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा मतलब टेक केयर करना होगा। ओके, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले हैं तो यहाँ पे 2026 का जो शुरुआती पीरियड रहेगा वहाँ पे आपका मेन फोकस फैमिली, फाइनेंसेस इसके ऊपर रहेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे कि सडन कुछ इंश्योरेंस मनी आपको मिल सकता है या इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में ट्रिगर हो सकता है। और यहाँ पे जैसे कि ना फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, कैसे मनी को सेव करना है, ये सारी चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड होने वाले हैं। या फिर कहीं ना कहीं आपके फूड हैबिट्स को भी यहाँ पे चेंज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या हेल्थ इशू वगैरह भी ट्रिगर हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के साथ आप किस तरीके से बात कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखिए। मतलब यहाँ पे जितना तक आप को एडवाइस देना चाहिए उतना तक ही दीजिए, ज़्यादा किसी को यहाँ पे फैमिली में स्पेशली सजेशन देने मत जाइए, अदरवाइज़ अननेसेसरी आर्गुमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फैमिली में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका सजेशन आप लोग लेके चलिए, उनका आशीर्वाद लेके चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बेहतर होगा। ओके, और यहाँ पे मैं बोलूँगी जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो लोग रिसर्च रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, तो उन लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप लोग कोई लव रिलेशनशिप में हैं तो टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ रहेगा वहाँ पे कई बार आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो यूनिवर्स के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोगों के खुद के बच्चे हैं तो उनके साथ भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के डील करना पड़ेगा, बिकॉज़ हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड आपके लाइफ में यहाँ पे आ सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कई बार ना मतलब आप जितना हार्डवर्क डालोगे उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो इसको लेके भी थोड़ा सा इश्यूज़ रहेगा आपके लाइफ में। और या फिर जहाँ पे मतलब कोई अचीवमेंट आपको मिलने वाला है ना, कोई प्रमोशन होने वाला है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगेन आपके मतलब ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं, बॉसेस हैं, इन लोगों के साथ थोड़ा सा केयरफुली डील कीजिएगा, बिकॉज़ हिडन ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह हो सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगेन मैं बोलूँगी कि बर्थ प्लेस से अगर आप लोग दूर हैं, कहीं फॉरेन में काम करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा 2026 भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपने बर्थ प्लेस से दूर रह के काम करना ज़्यादा अच्छा है 2026 के हिसाब से। या फिर अगर आप ऑलरेडी अपने घर से बाहर या फॉरेन लैंड में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं तो भी यहाँ पे मतलब कुछ सडन चेंज, अभी वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपके चार्ट के वाइज डिपेंड करता है, बट कुछ सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई काम में इन्वॉल्व है तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं बोलूँगी कि 23 फरवरी के बाद से ना यहाँ पे आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पेशली मदर हैं, उनके साथ थोड़ा आपका रिलेशनशिप में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है, या मदर के हेल्थ में भी मैं बोलूँगी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। और जैसे यहाँ पे 23 फरवरी से लेके मैं बोलूँगी लगभग 14 मई तक यहाँ पे टाइम थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल रह सकता है। कई बार कामों में डिले होना या कुछ अननेसेसरी टेंशन, स्ट्रेस ये बढ़ जाना आपके लाइफ में, ये चीज़ें हो सकता है।
उसके बाद से धीरे धीरे करके चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली 2 जून से जुपिटर आपके 9th हाउस जो डेस्टिनी का हाउस है वहाँ पे गोचर कर जाएंगे। तो उसके बाद से मैं बोलूँगी फैमिली के साथ भी आपका इक्वेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा, या लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो भी कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी टाइमिंग अच्छा रहेगा ये साल का जो सेकेंड हाफ है उसमें, या फिर जो लोग हायर स्टडी वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो जून के महीने से वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उन लोगों को ज़्यादा आसानी से सफलता मिल जाएंगी उस टाइम पे, और यहाँ पे हेल्थ में भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि 2026 का जो साल रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको अपने डेस्टिनी से वो जो सपोर्ट आप इतने दिनों से चाह रहे थे वो दिखना आपको शुरू हो जाएगा। बट शर्त यही रहेगा कि जो भी आपके लाइफ में बड़े बुजुर्ग हैं उनका ब्लेसिंग हमेशा लेके चलिए, या फिर आप जिस भी भगवान का पूजा करते हैं उनको आप रेगुलर वर्शिप कीजिए, तो यहाँ पे जुपिटर का जो ब्लेसिंग है वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ है साल का वो थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज़ों के साथ स्टार्ट हो सकता है, बट सेकेंड हाफ से चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपका क्या दशा अंतर्दशा चल रहा है उसके ऊपर भी रिजल्ट में वेरिएशंस दिखने को मिल सकता है। और ये भूलना नहीं चाहिए कि वृश्चिक है आपका साइन, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी और ट्रांसफॉर्मेशन एक मतलब थीम है। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग धनु राशि या धनु लगन वाले हैं तो 2026 का जो शुरुआती टाइम रहेगा उसमें ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको इस टाइम पे कुछ रिकॉग्निशन, अचीवमेंट वगैरह ये चीज़ें भी मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी आर्गूमेंट्स वगैरह जितना हो सके आप लोग अवॉइड करके चलिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपका मेन फोकस मैरिज और रिलेशनशिप के तरफ ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका शादी का डेट निकले, शादी हो जाए, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पे पार्टनर के साथ कैसे आप लोग ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए उसके ऊपर ही आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहने वाला है, या बिज़नेस के ऊपर आपका फोकस इंक्रीज़ होने वाला है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अगर कुछ बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इंक्रीमेंट मिल सकता है, या नया बिज़नेस स्टार्ट करने के हिसाब से भी 2026 का जो फर्स्ट हाफ है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँगी अगेन घर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में लगी हुई रहेंगी। 27 जुलाई के बाद से मदर के हेल्थ के ऊपर ख़ास ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहा है, या घर खरीदने का आप सोच रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट अगेन चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर अगर आपके लाइफ में चल रहा है, या व्हीकल से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और अगेन मतलब घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, स्पेशली मदरली फिगर जो भी है, उनके हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कई बार ना फादर के साथ भी अननेसेसरी आर्गूमेंट्स वगैरह आपका हो सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सिबलिंग फिगर्स भी आपके लाइफ में जो है, तो वहाँ पे भी कई बार ना मतलब आप दोनों के बीच कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्रिएट हो सकता है। ठीक है, बट अगेन कोई नया स्किल सीखने के हिसाब से, स्पेशली जैसे कुछ टेक्निकल स्किल हो गया, या सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आप लोग ऑलरेडी है, एआई से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई नया स्किल सीखने के हिसाब से भी 2026 सपोर्टिव रहेगा। या फिर अगर आप लोग ड्राइविंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइविंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप लोग ऐसे 4 व्हीलर वगैरह ड्राइव करते हैं, स्पेशली अगर ब्लू कलर का कुछ व्हीकल आपका है, तो थोड़ा सा केयरफुली आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए। अभी देखिए 2 जून से जुपिटर का गोचर आपके 8th हाउस से होगा, तो यहाँ पे ना आपके हेल्थ में सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये चीज़ें आपको दिखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अपने फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे जंक जितना हो सके कम खाइए, और यहाँ पे बिकॉज ना वेट गेन वगैरह का पॉसिबिलिटी
रह सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ आपको मिलेगा, या फिर फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं बेटर टाइम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस मनी मिलना, या जैसे कि आपके इन लॉज के साथ भी आपका रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा करके बेटर होना, तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 2026 का जो फुल जो ईयर रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल लेवल पे और ज़्यादा इवॉल्व करने में हेल्प करेगा। या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसे कामों में इन्वॉल्व है जो ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, मतलब ऐसे फील्ड में आप लोग एडवाइजेस देते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा 2026। और शादी वगैरह के लिए हो सके तो फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर, मतलब जैसे मार्च 11 के बाद से जो भी डेट आपको मिल रहा है उस डेट में शादी फिक्स कर दीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे मेरा ये भी सजेशन होगा कि हो सके तो जुलाई से पहले पहले कोई स्पिरिचुअल जगह से आप लोग घूम के आइए, ट्रैवल करके आइए, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है। सूर्य देव की उपासना करना या संडे के दिन सूर्य देव को जल अर्पण करना, तो ये चीज़ें भी आप ज़रूर लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे मेरा यही सजेशन होगा, अपने पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बेहतर कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप और मैरिज को कैसे बैलेंस किया जाए वो भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग मकर राशि या मकर लगन वाले हैं तो 2026 का जो शुरुआती टाइम रहेगा उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो पाएंगे। यहाँ पे रिलीजियस चीज़ों के ऊपर आप लोगों का इंक्लिनेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी टाइमिंग अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे अगेन आपका जो लग्नेश है सैटर्न, वो आपके 3rd हाउस से ही गोचर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से एफर्ट और हार्डवर्क डालने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और एगेन अपने स्पीच और कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए 2nd हाउस में राहु का एनर्जी आपको मिलेगा और 3rd हाउस में सैटर्न का। तो यहाँ पे कई बार आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ बढ़ सकता है। स्पेशली 27 जुलाई के बाद से मैं बोलूँगी आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी ध्यान रखना है, और सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ भी आपको जितना हो सके कन्फ्लिक्ट अवॉइड करके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपने सेविंग्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और अपने फूड हैबिट्स के ऊपर भी। और जैसे कि जुपिटर 6th हाउस से ही आपका यहाँ पे गोचर में चल रहा है, तो इस हिसाब से मैं बोलूँगी कि अगेन आप अगर रेगुलर कोई भी भगवान का यहाँ पे पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो लोग टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड है या किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड है या फिर यहाँ पे लॉ फील्ड से कनेक्टेड है, तो उन लोगों के लिए भी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा 2026 में। और यहाँ पे जैसे 2 जून से जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके 7th हाउस में हो गया होगा, तो यहाँ पे शादी के लिए भी जो लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ अच्छा प्रपोजल वगैरह मिल सकता है। स्पेशली फॉरेन से कुछ कनेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है। और जून से पहले भी यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग या काम के वजह से फॉरेन में जाना या फॉरेन से कुछ अपॉर्चुनिटी आना, इसका काफ़ी हाई इंडिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखिए जुपिटर का जब भी 7th हाउस में गोचर होगा तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि ये अगेन आपका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच एक हार्मनी भी आप देख पाएंगे, और आपका जो भी इनकम का एरिया है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे मैं बोलूँगी अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो इन लॉज से कुछ टाइम के लिए अगेन डिस्टेंस मेंटेन करना ही सही रहेगा। मतलब इन लॉज के साथ अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। स्पेशली जो मेल फिगर है या फादर इन लॉ वगैरह हैं उनके हेल्थ में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है, या फिर वहाँ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके लाइफ में लगी हुई रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जुपिटर का जो आपका 7th हाउस में ट्रांजिट होगा, इसमें जिन लोगों का भी मैरिज फिक्स होगा
तो वहाँ पे ना डेस्टिनी का बहुत बिग रोल रहेगा, या फिर कोई नया रिलेशनशिप भी अगर उस टाइम पे आपका स्टार्ट हो रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे यूनिवर्स का फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको फील होंगी। और अभी देखिए 27 जुलाई से जैसे शनिदेव रेट्रोग्रेड मोशन में चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार ट्रैवलिंग का जो प्लान है वो थोड़ा आपका डिले हो सकता है फॉर सम रीज़न, या फिर वर्क वाइज भी सपोज़ कहीं पे अगर आपका ट्रैवल का प्लान बना किसी प्रोजेक्ट की वजह से, तो वो भी थोड़ा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। या आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रोसेसिंग में चीज़ें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो अगेन वहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फरवरी से लेके मार्च का जो महीना रहेगा उसमें फैमिली लाइफ में अगेन थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन वाला सिनेरियो रहेगा। तो आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना यहाँ पे मैंडेटरी है। और अगेन अपने फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल अगर अब मैं आपको बोलूँ कि 2026 आपके लिए एवरेज ईयर रहेगा। यहाँ पे करियर फाइनेंशियल जो भी पार्ट है आपका वो लगभग सही से नज़र आ रहा है, बट जो फैमिली का एरिया है उसमें अगेन चीज़ें स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जनरली जो साल का लास्ट का एंड का टाइम रहेगा, मीन्स यहाँ पे जैसे नवंबर दिसंबर से थोड़ा थोड़ा करके आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा फैमिली लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अभी देखिए अगर आप लोग कुंभ राशि या कुंभ लगन वाले हैं तो 2026 का जो शुरुआती टाइम रहेगा उसमें आप लोगों का मेन फोकस नेटवर्क सर्कल के ऊपर रहेगा, आपके फ्रेंडशिप के ऊपर ज़्यादा रहेगा, और कहीं ना कहीं आप लोग फाइनेंशियली और ज़्यादा सिक्योर होना चाहेंगे। यहाँ पे आपका जो भी एग्जिस्टिंग फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे कुछ कुछ कन्फ्लिक्ट का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, या फिर अगर आपके एल्डर सिबलिंग हैं उनके साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट अगेन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ हैंड यहाँ पे नहीं जाएगा, बिकॉज जस्ट ऑपोजिट से ही गुरु का गोचर आपको मिल रहा है। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि 2026 में जो भी चीज़ें आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट करते आ रहे हो वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टाइमिंग अच्छा है। स्पेशली 2026 का जो फर्स्ट हाफ रहेगा उसमें आप लोगों के लिए टाइमिंग ज़्यादा बेटर है। या फिर जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी 2026 लगभग सही ईयर रहेगा। या फिर अगर आप फीमेल हैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो बच्चे का जो डिलीवरी है वो अगर फर्स्ट हाफ में है तो स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके चार्ट में कोई प्रॉब्लम है देन अलग सिनेरियो रहेगा। यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी कि मनी मैटर स्पेशली सेविंग्स के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ना आपका जो सेविंग का एरिया है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड ही रहे। स्पेशली मैं बोलूँगी 27 जुलाई के बाद से और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के लोगों से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए और अपने फूड हैबिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खाने पीने का टाइमिंग अगर आप लोगों का सही नहीं है तो यहाँ पे हेल्थ आपकी दिक्कत में आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं वहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग अपने पार्टनर से कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो इट इज़ गुड। मतलब सपोज़ कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, काम की वजह से थोड़ा दूरी में है, तो मैं बोलूँगी 2026 में भी यही चीज़ कंटिन्यू हो तो अच्छा रहेगा। बिकॉज़ यहाँ पे 7th हाउस में केतु गोचर में चल रहे हैं, तो अगर आप लोग एक ही छत के नीचे 24 आवर्स ऐसे रह रहे हो ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, ईगो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, या फिर कई बार अलूफनेस आपको रिलेशनशिप में फील हो सकता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना अपने पार्टनर से वो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 जून से जुपिटर का गोचर जैसे कि आपके 6th हाउस में हो चुका होगा, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि जो लोग कोई हीलिंग फील्ड से कनेक्टेड है, हॉस्पिटलिटी फील्ड हो गया या टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। और
यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा लोन का जो एरिया है वो आपके लाइफ में ट्रिगर हो सकता है जब भी जुपिटर का गोचर 6th हाउस में होगा। स्पेशली होम लोन वगैरह, अगर आप ईएमआई में घर खरीद रहे हो तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मतलब उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बोला कि आपके सेविंग्स में भी प्रॉब्लम रहेंगी फ़िलहाल। तो कोई भी अगर आप घर ऐसे ईएमआई में लेने का सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो किसी से कंसल्ट करने के बाद ही आप लोग वो डिसीजन लीजिए, तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। और ओवरऑल मैं बोलूँगी कि जुपिटर का ये जो 6th हाउस में आपको गोचर में मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, कोई रिलीजियस एक्टिविटी आपको अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, बिकॉज़ ये आपके मनी फ्लो में भी हेल्प करेगा और ओवरऑल आपके हेल्थ में भी एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ऑप्ट करके देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके घर के जो भी बड़े हैं उन लोगों से जितना आप लोग ब्लेसिंग लेके चलेंगे उतना चीज़ें आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो ओवरऑल 2026 आप लोगों के लिए एक मिक्स्ड एनर्जी वाला ईयर रहेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फरवरी टू मार्च का जो टाइम रहेगा वहाँ पे कई बार ना आपके मन में कुछ कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन या इल्यूजन टाइप ऑफ चीज़ें आ सकती हैं। तो यही चीज़ें आपके लाइफ में कम हो, मतलब भ्रम कम पैदा हो, उसी के लिए स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको लाइफ में ज़रूर इंक्लूडेड रखना चाहिए। ठीक है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अभी देखिए, अगर आप लोग मीन राशि या मीन लगन वाले हैं तो शादी का एक सेकेंड फेज़ भी आपका चल रहा है। मतलब यहाँ पे स्पेशली अगर आप लोग मीन राशि के हैं तो यहाँ पे जनरली देखिए आपको ना लाइफ में और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। यहाँ पे शनिदेव आपको रियलिस्टिक बनने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मीन का जो सिंबल है वो थोड़ा सा ऐसा ही डिनोट करता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं इल्यूजन, कन्फ्यूजन ये चीज़ें रहती है या डे ड्रीमिंग रहती है। बट अगेन सैटर्न का ये जो ट्रांजिट है आपके मून साइन से बोल लीजिए या लगन भाव से बोल लीजिए, ये कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ कुछ जगहों में आपको बाउंड्री रखने की ज़रूरत है, तो जाके आपको इमोशनल लेवल पे वो पीस मिलेगा, वो शांति मिलेगा। यही चीज़ सैटर्न का ये जो गोचर है वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कामों में आपको डिले फील हो सकता है। ठीक है। स्पेशली 27 जुलाई के बाद से शनिदेव का एक रेट्रोग्रेशन फेज़ भी शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ से आपको भागना नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्टिव बनना ज़रूरी है। मतलब आप अपने अंदर झांक के देखिए कि कहाँ पे आप चीज़ें गलत जा रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो जाके यहाँ पे आपका काम सही से बनेगा। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपको अपने फियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है और लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ जाइए, तो देखिएगा कि बहुत सारे एरिया से जो भी प्रॉब्लम आ रहा था ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 2026 का जो शुरुआती टाइम रहेगा उसमें करियर की तरफ आपका मेन फोकस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आप लोग कुछ जॉब चेंज कर रहे हैं, बट अगेन आपके वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा केओटिक सिचुएशन इंक्रीज़ हो सकता है। बॉसेस के साथ केयरफुली डील कीजिएगा और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जितना हो सके अवॉइड करके चलिएगा। अगेन जुपिटर आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ों में अगर आप खुद को थोड़ा इन्वॉल्व रखेंगे तो वहीं से आपका मेंटल पीस भी ज़रूर जनरेट होगा। ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगी कि राहु केतु का जो एक्सिस है वो आपके 6-12 में ही रहेगा। तो कई बार जॉब से थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड होना या फिर बॉस या अथॉरिटीज़ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हिडन पॉलिटिक्स वगैरह ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकता है इस साल में भी। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगेन जो लोग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में हैं या कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क में इन्वॉल्व है, फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई काम है या आप लोग फॉरेन कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी और ग्रोथ मिल सकता है। ओके। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जुपिटर का गोचर जैसे कि 2 जून से आपके 5th हाउस में हो चुका होगा, तो उस टाइम पे मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा। मतलब जो लोग ऐसे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या कोई नया कोर्स कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे जॉब चेंज के हिसाब से भी मैं बोलूँगी कि जून के महीने से आपको देखना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। लक का सपोर्ट भी मिल
मिलना शुरू होगा। ओवरऑल एडुकेशन वाइज या जो लोग एकेडमिक फील्ड में हैं, टीचिंग फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए भी जून से टाइमिंग और ज़्यादा बेटर होना शुरू हो जाएगा। और रिलेशनशिप वाइज भी जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, आपको भी यहाँ पे बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू होगा। बट यही बात है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूडेड रखना चाहिए। स्पेशली थर्सडे के दिन आप अगर जो जुपिटर का बीज मंत्र है उसका चैंट करें तो भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी आपके मैटरनल फैमिली से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील हो सकता है, तो वहाँ से मैं बोलूँगी कुछ टाइम के लिए अगर आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करें तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें उन लोगों के साथ अगर आप लोग शेयर करते हैं तो यहाँ पे वो आपको कुछ टाइम के लिए बंद रखना चाहिए, अदरवाइज़ काम आपका नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा। और अपने स्लीपिंग हैबिट्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए, बिकॉज़ यहाँ पे फरवरी से लेके मार्च का जो टाइम रहेगा उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो, इसकी वजह से थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आना, बैड ड्रीम्स आना, ये चीज़ें आपको बॉदर कर सकता है। और रेमेडी यहाँ पे वही रहेगा कि डोनेशन आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, बिकॉज मीन का साइन है, मतलब पाइसिस का साइन है, तो यहाँ पे डोनेशन बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल चीज़ों में थोड़ा बहुत खुद को इन्वॉल्व रखना यही बेस्ट रेमेडी है। बट अगेन आपका जो नेटल चार्ट है उसके ऊपर चीज़ें वैरी करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2026 का जो साल है वो आप सभी लोगों के लिए लगभग अच्छा ही जाएगा। बट मेन शर्त यही है कि लाइफ में आपको थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो ही आपको भाग्य का फुल सपोर्ट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है, ठीक है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट। एंड तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि 2026 जो आने वाला साल है वो आप सभी के लिए कैसा जा सकता है। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।